मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ कि हमारा स्पीकर का बात ऐसा है। उधर ले लो, मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। थैंक यू। मगर जो इंसान का बात ऐसा रहता है उसको सुनने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोबाइल को साइलेंट करना चाहिए। सब आप क्या 30 सेकंड के अंदर मोबाइल साइलेंट कर दीजिए प्लीज। अपना बात सुनने के लिए मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया। प्लीज मेक इट साइलेंट। उसका बाद अगर कोई आदमी का मोबाइल रिंग होता है 50 dirham तो पेनल्टी है, साथ मोबाइल भी कर और वो स्पीकर को जाएंगे तो साइलेंट कर दिया सबने? आप अच्छी कमाई हो जाए। प्लीज साइलेंट कर दिया ना? यस। थैंक यू वेरी मच। अभी दिल थाम के बैठे और हमारा पास इंशाल्लाह अगर आपने सही ढंग से सही तरीका से आपने ये मैसेज ले लिया, that is 100% sure that your life going to change today inshallah. So हम और इंतजार नहीं करते हैं। हमारा जो ग्रेट स्पीकर EDD हमारा मुजाहिद सर, मैं उनको वेलकम जाना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ प्लीज आ जाए। और जो भी बाहर है प्लीज अंदर आ जाए, प्लीज अंदर आ जाए। जो भी बाहर है अंदर आ जाए। बाहर बैठ के कॉफी का सिक्का कुछ नहीं मिलेगा मगर इधर बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मेरे दोस्त के लिए, अशरफ भाई के लिए बहुत सारी तालियां मेरे और आपके दरमियान। एक पुल बांधने की उन्होंने बड़ी खूबसूरत कोशिश की, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये फैसला आप लोग करें कि आज आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। आप मेरे से खुश होते हैं या मैं आप लोगों से खुश होकर जाऊंगा। आप लोगों के आने का हमेशा जब मेरा सेशन होता है मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज के इस तकलीफ दे दौर में अपने आप के लिए टाइम निकालना, खुद को अपने झमेलों से, कामों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि संडे को होती हैं, खुद को निकाल कर DXN में आना या लाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपने लिए एक भरपूर किस्म की तालियां देकर आज के सेशन के लिए थोड़ा सा रेडी करें। आज का जो सेशन है वो एक बहुत कुछ अल्फाज की वजह से बड़ा खूबसूरत होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरक्की को आज मैं जब देखता हूं तो आप लोगों को शायद वो एक बैच नजर आते हैं, लेकिन हमारा वो फखर बन जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे नेपाली जो सेशन था यम बहादुर, दोस्तों लोग दो चीजों के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग DXN में क्यों आए हैं। मेरी इस बात के बाद आप लोगों ने फैसला करना है। दुनिया में लोग दो चीजों के लिए काम करते हैं, एक है पैसा और दूसरा है अच्छा वो मैं बाद में बताता हूं। तो पैसों के लिए हमने अपनी प्यारी कंट्री को छोड़ दिया, सपना लिया नेपाल में, सपना देखा इंडिया में, सपना देखा पाकिस्तान में, सपना देखा अपने खूबसूरत घर में कि अपनी लाइफ को चेंज करना है। दोस्तों सपने के लिए हम सब कुछ चेंज कर देते हैं, अपनी कंट्री चेंज कर देते हैं, अपना घर चेंज कर देते हैं, शहर चेंज कर देते हैं, बिस्तर चेंज कर देते हैं, रिश्तों को चेंज कर देते हैं, एक फ्लाइट लेकर हम UAE में आते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं पता कि वो सपना यहाँ पे आकर कहां गुम हो जाता है, क्योंकि पैसों के लिए जब हम काम करते हैं तो दोस्तों कहते हैं कि पैसा बड़ी मोटिवेशन नहीं है अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये जो सक्सेस गुरु बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में जो मुझे और आपको सिखाते हैं वो हमेशा एक बात करते हैं कि जिंदगी में अगर कोई काम करना है पैसों के लिए मत करें। तो दो किस्म के लोग हैं, एक पैसों के लिए काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, हर हफ्ते 6 दिन
करते हैं, हर हफ्ते में 26 दिन काम करते हैं, 30 साल काम करते हैं, लेकिन सपना पूरा नहीं होता। फिर इंसान नाराज होना शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा दुनिया से नाराज होता है, फिर लोगों से नाराज होना शुरू हो जाता है, लेकिन आखिर में जब वो खुद से नाराज होना शुरू हो जाता है दोस्तों बीमार होना शुरू हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं इस जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों की, उनके अंदर एक चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के सेशन से आप लोग सीखेंगे। वो ये है कि हम अपनी खुशी को, अपने सुकून को, अपनी राहत को, अपने सपने को, जिसके लिए हमने सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन आज वो सपना स्टिल मेरे से बहुत दूर है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सपना पैसों से पूरा होता है। दोस्तों रॉन्ग स्टेटमेंट। अब दूसरे किस्म के बंदे की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि अब जो दूसरे किस्म का बंदा है, जो अपनी जिंदगी में दूसरी चीज को लेकर चलता है, वो खुश भी रहता है, वो कामयाब भी हो जाता है, और वो बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में भी बहुत अमली किरदार अदा करता है। वो दूसरी चीज क्या है दोस्तों? वो दूसरी चीज है पैशन। दोस्तों कुछ लोग पैसों के लिए DXN में आते हैं, लेकिन जो आज तक मेरी एक छोटी सी जिंदगी का छोटा सा समय DXN में गुजरा, 19 साल, 19 इयर्स में मैंने उन लोगों को ज्यादा सक्सेसफुल देखा है जो पैशन के लिए काम करते हैं, जज्बे से काम करते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय नहीं देखते, कोशिश नहीं देखते। वो क्या देखते हैं कि भाई मेरे अंदर बदलाव क्या आ रहा है, मेरे अंदर तब्दीली क्या आ रही है, मैं सीख क्या रहा हूं, मैं हासिल क्या कर रहा हूं, मैं जा किस तरफ रहा हूं। दोस्तों मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग DXN में पैसा कमाने के लिए आए हैं? लेकिन मैं चाहता ये हूं कि DXN में अगर आप फॉलो करें पैशन को, किसी भी अच्छे लीडर को यहां पे उठा के देख ले, आपको उसके पीछे पैशन नजर आएगा, जो उसको आखिरी चेयर से उठाकर इस स्टेज पे लेकर आता है। कभी वो स्टार एजेंट बन जाता है, कभी स्टार रूबी बन जाता है, कभी डायमंड बन जाता है, कभी ट्रिपल डायमंड बन जाता है, कभी क्राउन डायमंड बन जाता है, कभी क्राउन एम्बेसडर बन जाता है। ये पैशन का काम है दोस्तों। हमेशा जिंदगी में अगर आप लोगों को कामयाब होना है, कामयाबी की तरफ जाना है, तो जरा सबसे पहले खुद से बात कर लो, क्या ये काम मेरा है, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मुझे इसको करने के लिए क्या ये मेरा राइट समय है। तो आज का जितना भी टॉपिक अभी हम आगे लेकर चलेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने बहुत खूबसूरत रूम को, दोस्तों को, समय को छोड़कर पता नहीं कितनी मुश्किलात में, कितने बसों में, किसी ने एक बस को चेंज किया, किसी ने 2 को चेंज किया, तो अब DXN ऑफिस में पहुंच गए। लेकिन यहां पे पहुंचकर बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं दोस्तों। यहीं पे भी अपनी गपशप लगा के, कॉफी पी के, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसको क्या मिला, इसको क्या मिला, स्पीकर आज क्या बोलेगा, तो ये करके वो निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं जो आप लोगों से बात करने की आखिरी कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि व्हाई नॉट इसी छोटे समय को, आज का हमारा सेशन शायद 30 मिनट्स है या 40 मिनट्स है, ये 40 मिनट्स में ऐसा कुछ लेकर जाएं। मुझे नहीं पता आपको हमारी कौन सी बात, इसकी कौन सी बात पसंद आ जाए और आपकी कामयाबी आज के इसी लम्हे से शुरू हो जाए।
जब हमेशा हम बात करते हैं DXN की, तो मैं हमेशा ये सिखाता हूं कि इट्स अ टॉकिंग बिजनेस, ये बात करने का बिजनेस है। इसमें आपको कोई भी वजनी सामान नहीं उठाना, आपको कोई और ऐसा काम नहीं करना कि आपको कहीं जाना है, आना है, ड्राइव करना है, पता नहीं जो भी हम हमारे प्रोफेशन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ हमेशा मैं बात करता हूँ स्मार्ट वर्क है। दोस्तों दो किस्म के वर्क है ना, एक हार्ड वर्क है जो हम गर्दन से नीचे करते हैं, हार्ड वर्क जिसमें हमारा फिजिकल टच होता है, आना जाना उठना बैठना। लेकिन जो स्मार्ट वर्क है वो हमेशा हमारे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से का काम है, जिसमें दो चीजें आती हैं, आपका सोचना, अच्छा सोचें, नंबर 2 बोलना। तो डायरेक्ट सेलिंग या DXN जब मैं लोगों को सिखाता हूं तो मैं यही करता हूं कि भाई आज से आप लोगों ने 2 ही काम करने हैं, एक अच्छा सोचना है और दूसरा अच्छा बोलना है। तो क्या होता जाएगा, जब अच्छा सोचेंगे बोलेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन ये जो मिलना है ये आपको यूनिवर्स वापस करता है। हम इसको अल्लाह बोले, यूनिवर्स बोले, जो यूनिवर्स की ताकत है वो आपको रिटर्न करता है, जिसका रिटर्न आपकी औकात से बड़ा हो जाता है। कंपनियां हमेशा हमें छोटी छोटी सैलरी देती हैं क्योंकि छोटी कंपनीज है ना, छोटे बॉस है ना, छोटे लोग हैं, छोटा काम है। लेकिन जब यूनिवर्स देने पे आता है, ठीक है, तो भाई वो आपकी औकात से बढ़ जाता है। मुझे एक कहानी याद आ गई जो लास्ट टाइम पे मैंने सुनाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे भाई समझ में नहीं आ, तो मैंने कहा एक दफा फिर सुनाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर आसमा साहिबा की मेरी कहानियां सुन के इनको नींद बहुत अच्छी आती है। आज हम इनको सोने नहीं देंगे, आज हम इनको जगाने की कोशिश करेंगे। मैं ये बात ऐसा मजाक कर रहा हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सेशन, अब कल रात को भी इनके साथ हमारा एक सेशन है जिसमें हम लोगों को, आप जैसे जो प्यासे लोग हैं जो कि सीखना चाहते हैं, उनके साथ हम मेहनत करते हैं। तो आप लोगों की तरह एक, देखिए ये सवाल ऐसे शुरू करते हैं, हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, और फिर वो किसी न किसी गुरु को ढूंढता है। लेकिन मुझे आप लोगों से फिर शिकायत है, हमारी प्रॉब्लम ही तो यही है ना जिंदगी की, कि हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें ये पता भी है कि बगैर गुरु के नहीं होगा। मेरे साथ यहाँ पे हमारी एक बहन बैठी हुई है जो कि नर्स है। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या नर्सिंग बगैर इंस्टीट्यूट के, मेरा कोई टीचर नहीं हो, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाऊं, किसी हॉस्पिटल से मेरा कांटेक्ट ना हो, क्या मैं नर्स, मेल नर्स या फीमेल नर्स मैं बन सकता हूं? नहीं। हम नहीं बन सकते। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग DXN करने के लिए अगर आपके पास उस्ताद नहीं है, गुरु नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं तो फिर ये कहानी सुन ले। ऐसा ही एक दोस्त ढूंढ रहा था, उसको पता चला कि भाई फलानी जगह पे एक बाबा जी हैं, एक साधु हैं जो कि लोगों को धनी बना देता है। तो कहानी को शॉर्ट करते हुए जल्दी जल्दी उसके पास जाते हैं, जैसे आप लोग आज जल्दी जल्दी ये सेमिनार पे आ गए कि ये सेमिनार सुनकर तो मैं जल्दी से अमीर हो जाऊंगा। ये कहानी आप लोगों के लिए है, गौर से सुनना है, ओके। तो वो उस बाबा जी के पास पहुंच के, बाबा जी बड़े हैं ना सिंपल से, अब वो सोच रहे कि ये तो खुद इसका देखो कोट देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी चप्पल देखो, इसका ट्राउजर देखो, अगर ये धनी नहीं है तो मुझे धनी कैसे बनाए? तो खैर बहुत सारे सवाल उसके मन में, और वो जाके बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी मुझे मिलियनेयर बना दो। तो बाबा जी बोलते हैं तो क्या चाहिए? तो बोलते हैं बाबा जी 1 मिनट। तो जाके एक ऐसे उसको पत्थर मिलता है, वो पत्थर को लाके
वो बोलता है चेक करना चाहिए कि बाबा जी असली हैं या नकली तो नहीं, ढोंगी तो नहीं है। तो बोला बाबा जी ये जो स्टोन है, पत्थर है, इसको गोल्ड का बना दे। तो बाबा जी के पास एक स्टिक रहती है मैडम, उस स्टिक से उसके हाथ में पत्थर को छूता है और वो पत्थर सोने का बन जाता। बहुत हैरान हो जाता है। और जैसे ही बंदे को जब ऐसी छोटी मोटी कामयाबी मिलती है ना, वो थोड़ा स्मार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब बाबा जी जब वहां से जा रहे होते हैं तो ये पीछे से आवाज लगाते, बाबा जी 1 मिनट। बाबा जी बोलते जी बेटा अब क्या चाहिए? कहते बाबा जी ये तो एक छोटा सा पत्थर है, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ये तो मेरी सैलरी की तरह है जो हर 30 दिन में काम करता हूँ, फिर बच्चे खा जाते हैं, खाना खा लेते हैं, रेंट दे देते हैं तो खत्म हो जाता है। तो ये गोल्ड बहुत छोटा है, मुझे जरा ज्यादा चाहिए। कहते कितना? तो उधर एक बड़ा सा पत्थर स्टोन बड़ा सा, कहते इसको वो बना दे, गोल्ड बना दे। बाबा जी बोलते कोई मुश्किल नहीं है। बाबा जी जाके उस पत्थर को टच करता है, बड़ा सा पत्थर भी सोने में कन्वर्ट हो जाता है। बाबा जी अभी बूढ़े नहीं होते तो आदमी पीछे से फिर आवाज देते, बाबा जी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जी अभी क्या चाहिए? बाबा जी वो मेरी जिंदगी के सपने इतने हैं, ख्वाहिशें इतनी हैं, पूरी करते करते तो ये तो बहुत छोटा सा है, तो क्यों ना थोड़ा सा इससे बड़े भी जाएं। तो बाबा जी बोलते हैं अब क्या चाहिए? कहते हैं ये जो पहाड़ नहीं है इसको बना दे। तो बाबा जी बोलते हैं कोई मसला नहीं। तो बाबा जी वो छड़ी से वो पहाड़ को टच करता है, वो पहाड़ सोने में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है, चलते हैं उसी तरफ चलते हैं। आपको भी ऐसा ही चाहिए? यस, ऐसा ही चाहिए ना, किसी चीज को टच करें, गोल्ड में चेंज हो जाए, ना मुझे ड्यूटी करनी पड़े, ना मुझे यूएई में रहना पड़े, ऐसा ही है ना? हाँ, आप मुझे गौर से सुनेंगे तो आने वाला है। ओके, तो थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब वो कौन सा है, जैसे ही वो बाबा जी ने एक कदम उठाया होता है, वो आदमी पीछे से फिर आवाज लगाते, बाबा जी। बाबा जी बोलते हैं बेटा अब क्या है? पहाड़ को दे दिया। कहते बाबा जी वो मेरे गांव पूरा गरीब है, वो मेरा परिवार पूरा गरीब है, मेरे यार दोस्त पूरा गरीब है, अगर मैं ये जो पहाड़ को छोटा छोटा काट के भी उनको थोड़ा सा दे दूंगा ना, तो फिर भी बहुत सारे लोग रह जाएंगे। मैं कहता हूं मैं सबकी समस्या या सबकी हेल्प करने की कोशिश करना चाहता हूं। तो बाबा जी बोलते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए? तो आदमी बोलते बाबा जी ये जो स्टिक है ना ये मुझे दे दो। अब आपने बहुत गौर से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल ये वो स्टिक है, बाबा जी बोलता है ये स्टिक मैं तुम्हें देता हूं, जाओ जितना सोना बनाना है बना लो। वो आदमी जल्दी से स्टिक लेता है और जाकर उधर एक पत्थर या एक बड़े दूसरे चट्टान को टच करके कोशिश करता है, कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों कुछ नहीं बनता और वो बहुत हैरान रह जाता है। ताली आने वाली है, ताली आने वाली है। वो बहुत हैरान रह जाता है, वो बोलता है बाबा जी तो सॉरी, वो जाके पैरों में पड़ जाता है। अब बहुत गौर से सुने। तो बोलता है कि बाबा जी माफी, मैंने लालच किया, मैं नादान था, समझदार नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया कि जब ये स्टिक आप टच करते थे तो सोना बन जाता है, लेकिन जब मैंने सेम स्टिक को टच किया तो कुछ नहीं बना। तो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ, आपके माइंड में एक चीज था कि सोना ये स्टिक बनाता है, ये डंडा बनाता है। तो कहते हैं दोस्त ये डंडा कुछ नहीं है, इस डंडे के पीछे मेरे वो शब्द होते हैं, वो मेरे अल्फाज होते हैं। जब ये डंडा घूमता है, पड़ता है, लेकिन पड़ता मैं हूं तो वो चीज सोने में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए तुम्हें वो चीज, वो जंतर, वो मंत्र, वो अल्फाज सीखने पड़ेंगे कि जब आप बोलोगे सोना बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहबा मैं क्या बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में हम आपको वो भाषा सिखाते हैं,
वो अल्फाज सिखाते हैं, वो वर्डिंग बताते हैं कि जब वो वर्डिंग किसी को टच हो जाए तो दोस्तों लोग सोना नहीं, लोग डायमंड बन जाते हैं। तो क्यों ना आज हम उन शब्दों को सीखें, उन अल्फाजों को सीखें, उनको पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें कि जिन कामों को प्रैक्टिस करके आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप नर्स बन जाते हैं, आप ड्राइवर बन जाते हैं, आप पता नहीं टेलर बन जाते हैं, आप क्या बन जाते हैं। तो इसी तरह जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के साथ इस कहानी के जरिए से की, वो ये है कि ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा, ये खुद से नहीं होगा कि आपने जाके 2 लोगों से बात कर लिया, 10 लोगों से बात कर लिया, 20 लोगों को कॉफी पिला दिया, 50 लोगों को मशरूम दे दिया, सो व्हाट, ठीक है। सो इस बिजनेस को अगर आप लोग इसकी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको एज एक बिजनेस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भाई ये भी एक काम है, ये एक तरीका है, इट्स अ वे है कि यहां का जो प्रोडक्ट है वो मुझे और आपको क्यों अच्छा लगता है, इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों से क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। फिर जब हम पढ़ते हैं लोग मशरूम हो जाते हैं। ये हमारी अंदर की वो क्वालिटी, मैं चाहता ये हूं कि आप इतनी जो कोशिश करके आप लोग जब DXN में आते हैं तो प्लीज अपने इस टाइम को कीमती बनाएं। वो कहते हैं ना कि एक इंसान की जिंदगी को चेंज करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है? एक लम्हे की जरूरत है। 21 दिनों में आदत चेंज होती है दोस्त, जिसने भी कोशिश की जबरदस्त, एटलीस्ट कोशिश तो की। 21 दिनों में हमारी आदतें बदलती हैं दोस्तों। 21 दिन तो आना पड़ेगा ऑफिस में ताकि आपकी जो वो पता नहीं वो अगड़ बगड़ किस्म की जो आदतें थी वो फारिग हो जाए, वो खत्म हो जाए। क्योंकि पता नहीं हम अपना टाइम कहां पे देते थे, पता नहीं हम सोचते क्या थे, पता नहीं हम किन के साथ बैठते थे, हमारी क्या क्या एक्टिविटीज थी। तो 21 दिनों में वो चेंज होगी, लेकिन एक लम्हे की हमारी जिंदगी में जरूरत रहती है। मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ ये है कि जैसे आज से 19 साल पहले मेरी जिंदगी में वो लम्हा इंटर हुआ कि जहां से मेरी लाइफ को चेंज मिली, सपने पूरे हुए दोस्तों। हम कहां से चले थे? एक सपना लेकर चले थे अपनी कंट्री से यूएई में आए। यूएई में हम काम करते हैं, कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे काम करता है। दोस्तों मैंने खुद 16 घंटे मैंने काम किया, लाइफ नहीं चेंज हुई, इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं चेंज हुई। फिर ऊपर वाले ने मेहनत को देखा, नियत को देखा, एक फरिश्ते को मेरी जिंदगी में लेकर आया। मैं भी आप लोगों की तरह ही DXN में आया हूं। मुझे भी किसी ने इनवाइट किया, मैंने भी प्रोडक्ट खरीदा, मैंने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप तो लोगों से बात करते हैं ना? यस। हाँ, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने खुद से बात किया कि मुजाहिद ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, तुमने इसको क्यों इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों हम लोग करते क्या हैं, इस बिजनेस में आने के बाद हम लोगों के बारे में सोचते हैं, उसको कैसे बताऊं, इसको कैसे बताऊं, उसको कैसे बिजनेस में लेकर आऊं। लेकिन दोस्तों आज से 19 साल पहले मैंने ये बातें खुद से की कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्यों जरूरी है, ये बिजनेस मैं क्यों करूंगा और इस बिजनेस को मैं कैसे सीखूंगा, फिर इस बिजनेस की प्रैक्टिस में कैसे करूंगा। दोस्तों ये वो सारे सवालात हैं जो लोगों से पूछने से पहले आपको खुद से पूछने की जरूरत है। आप में से कितने लोग अपने साथ डेली बातें करते हैं? सब लोग बात करते हैं।
तो बाकी लोग किन से बात करते हैं? आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान किससे बात करता है? आप खुद से बात कर लेता है पहले। मेरे बहुत सारे दोस्त क्या सोच रहे थे जब 3-4 लोग हाथ उठा रहे? दोस्तों समझ में आ जाए, शर्माने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारी क्लास है। एक हम यहाँ पे बहन भाई एक परिवार जमा होकर, जैसे हम एक ट्रेन में बैठकर एक मंजिल की तरफ हमारा रुख होता है, तो जब हम सबकी मंजिल एक है, ट्रेन एक है, सपना एक है, सक्सेसफुल होना है, तो हाथ को खड़ा करना चाहिए ना। यस। तो आप में से कितने लोग डेली खुद से बात करते हैं? सभी लोग बात करते हैं। वेरी गुड। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाजू वाला आदमी बोले भाई पागल तो नहीं होंगे खुद से इतनी बातें करते हो। तो हमेशा याद रखें, सबसे बेहतरीन इस दुनिया का अगर कोई रिश्ता है, दोस्त है, आपका साथी है, आपको कामयाब बनाने वाला है, तो वो आपका अपना आप है। जितनी आप अपने आप से खुद अच्छी बातें करेंगे, उतने ही आप गोल्ड बनते जाएंगे। मेरी उस लफ्जों को मत भूलना कि हमारे जो अल्फाज हैं वो लोगों को चेंज कर देते हैं। डेमो देखना चाहते हैं कि अल्फाज कैसे लोगों को चेंज करते हैं? कितने लोग हाथ उठाएंगे, देखते हैं? ओके, तो जस्ट एक छोटा सा एक डेमो, ताकि ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं ये समझता हूं कि आप में से बहुत सारे नए दोस्त आए हुए, मैं उनके लिए एक छोटा सा DXN के बारे में एक छोटा सा सेशन इसके बाद मैं आपको दूंगा। जस्ट बहुत सारे जो बहन भाई हैं वो आकर ट्रेनिंग के हवाले से या कुछ नया सीखने के हवाले से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो छोटा सा सेशन है ये उनके लिए है। फिर उसके बाद छोटा सा एक 10 से 15 मिनट का DXN का मैं आप लोगों को एक सेशन दूंगा। जो नए लोग यहाँ पे आज पहली दफा हमारे पास आए हैं, तो वो उसमें से ये सीखेंगे कि भाई ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, DXN है, ये मेरे लिए क्यों है, या मैं क्यों करूंगा, या इससे मुझे क्या फायदे होने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सेशन जल्दी से, मुझे आप में से किसी एक बंदे की हेल्प चाहिए जिसकी हिंदी अच्छी हो। आपकी हिंदी अच्छी, आप जरा अपना तारुफ करवाएं दोस्तों के साथ। आज गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग। सब ठीक है? कैसे हैं? बढ़िया है। अच्छा, आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है? उर्दू हिंदी समझ में आ रही है? ओके, सो अब एक हम डेमो करने जा रहे हैं। डेमो का मकसद ये है कि हमारे अल्फाज इस जिंदगी में, हमारे बिजनेस में बहुत मेन रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक छोटा सा स्कार्फ चाहिए। स्कार्फ जानते हैं? हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो मुझे 2-3 मिनट दे। वो दिनीशा के पास इतने ज्यादा थे, दे दो ना। या एक दे दो, हाँ प्लीज, थैंक यू। और आप आ जाओ जल्दी से। ओके, हम आपकी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे। आप इनकी आंखें जरा बांध। आंखें बंद करनी है। नो प्रॉब्लम, चलिए जी। ये कितनी आंखें? ये कितनी उंगलियां हैं? ये कितनी फिंगर्स हैं? आपने तो बोला मुझे हिंदी बड़ी अच्छी आती है। ये कितनी फिंगर्स हैं? नहीं दे रहा, श्योर। अच्छा, जरा एक दफा टर्न करें, टर्न करें, टर्न। आप घूम जाओ। राइट या लेफ्ट? हाँ, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, घूम जाए। ओके, अच्छा, दोबारा से एक दफा, 2 दफा टर्न लेना है। ठीक है, अगर आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना दोस्तों, आप लोग बड़े गौर से देखें कि हम इधर क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इनके साथ एक रेपो बना रहा हूं, मैं इनके साथ एक कनेक्शन बना रहा हूं। वो कनेक्शन के लिए मेरी जो दोस्त है, आपका सीरियस होना बहुत लाजमी है। ठीक है, जल्दी से 2 दफा घूम जाए अपनी ही जगह पे, राइट से हो लेफ्ट से हो, 2 दफा घूम जाए। यस, एक और ये 2। ओके, अब आप देखें
मेरी बहन आप राइट लेग एक कदम आगे ले, एक कदम आगे ले। ये आपका राइट है लेफ्ट है, लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा। ओके नहीं आपने बोलना नहीं है, ओके चले। अभी अपने राइट लेग से राइट तरफ को एक स्टेप ले, अब सुनाई दे। लेफ्ट लेग से 2 कदम लेफ्ट पे जाना है। मेरी बहन आप इधर एक कदम पीछे जरा चली जाए, एक कदम पीछे। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूं? अल्फाज बड़ी ताकत रखता है। जो लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस अल्फाज में है, छड़ी में नहीं है, उंगली में नहीं है, इधर आने जाने में नहीं है। तो अगर आप ये सीख लेते हैं कि मुझे बात क्या करनी है, कैसे करनी है, किससे करनी है और कितनी करनी है, तो आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, आप में से कितने लोग मेरे लिए पानी ला सकते हैं? हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं हाथ ऊपर ही, हाथ ऊपर ही, लेकिन आंखें बंद करके। आंखें बंद करके नहीं आ पाएगा। नहीं बोलना नहीं। जो आंखें बंद करके पानी नहीं ला सकते तो वो हाथ नीचे करें। नहीं ला सकते ना, आपको हाँ, लेकिन मैं क्या करना, आपको मेरी ग्रुप है ना, मेरी टीम है। ओके जी बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप में से कुछ बहादुर दोस्त हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है ना। जैसे मैं अपने दोस्त को बोलूं आंखें बंद करो और जाओ मेरी गाड़ी में से मेरी डायरी ले आओ, क्या आप कर सकते हो? अब आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, साफ सी बात है। लेकिन अब जो मैं डेमो आपको बताऊंगा, उससे आप अपनी जिंदगी में बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अल्फाज के जरिए से। अगर मैं अपनी बहन को बोलूं, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका नाम क्या है? तृप्ति। हैप्पी बर्थडे। अभी हमने आपका केक दिखाया, फिर भी नाम बोले। अच्छा, इस टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं तृप्ति, क्या आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकती हैं? आपको पता है आपकी जगह कहां पे है? मैं जहां पे बैठी थी पहले वहां मेरी जगह है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको अपनी जगह, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पिछली लाइन में सेकंड रो में 3rd सीट पे जाके बैठना है, क्या आप बैठ सकती हैं? ट्राई तो कर सकते हैं। वेरी गुड। यस या नो में जवाब, बैठ सकती हैं? नहीं बैठ सकती। आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकती, राइट। ओके, जरा एक चेयर रख सकते हैं, खाली एक चेयर रख सकते हैं, वो पीछे दरवाजे के पीछे रख दो। जी थोड़ा ओके। तो अब देखेंगे कि जो मेरी बहन है, ओके, लेफ्ट साइड पे 2 कदम लो, लेफ्ट साइड पे 2 कदम। हाँ, अब थोड़ा सा आप घूम जाए एकदम, बस आखिरी 1-2 से 3 मिनट जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, तो अब जहां पे मैंने सीट बोला है, मैं सिर्फ अल्फाज से तृप्ति को गाइड करके मैं उस सीट तक लेकर जाऊंगा जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बिजनेस हमारे अल्फाज में है। हमें अपने टीम मेंबर्स को कैसे स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड, क्राउन एम्बेसडर तक हम कैसे लेकर जाते हैं, ये हमारे अल्फाज में होता है। यही चीज तो हम डीएक्सएल में आपको बताने, सुनाने, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले खुद सीखना है। जब आप सीख जाओगे तो फिर करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए जरा जल्दी से डेमो देखते हैं। जी तृप्ति, आप जरा अपनी राइट साइड पे 2 कदम लें, राइट साइड पे 2 कदम लें, राइट साइड पे 1 कदम लें, अपने फ्रंट साइड पे 2 कदम लें, स्ट्रेट 3 कदम लें, स्ट्रेट 3 कदम लें, जी स्ट्रेट 2 कदम लें, 1 कदम लें, बस रुक जाएं। ओके, अब जहां से मेरी आवाज आ रही है मुड़ जाएं। आपके पीछे एक चेयर रखी हुई है, आराम से बैठ जाएं।
लिए नहीं, लेकिन दृष्टि के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। जी आप आ सकती हैं, आंटी बोल रहे हैं, आप आ सकती हैं, आप आ सकती हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता मैंने आपको क्या समझाया, बहुत हेल्प करने के लिए। जी जरा वापस आए मेरी तरफ, मेरी आवाज की तरफ। आप लोगों को क्या समझ में आया? आइडिया मिला। हमारे अल्फाज लोगों को ड्राइव करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए सुनना बहुत लाजमी है। लीडर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन हमारा पीवी तो खाली है बॉस, हम तो अकाउंट में एक पॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे तो टीम नहीं है। दोस्तों अभी दाएं बाएं नहीं देखना, लीडर क्या बोल रहा है। हाँ मैं नहीं बोल रहा हर इंसान आपका लीडर नहीं है। जैसे आप किसी को गुरु बनाते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये आदमी खुद सक्सेसफुल है, मैं इसकी बात मानूंगा या मानूंगी, उसको तो फॉलो करे ना, समझ गए? तो एक एक बात की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि आपने प्रोडक्ट यूज करना है, तो जो आपका पॉकेट है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो प्रोडक्ट को यूज करके तो देखो, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। तो जब आप शेयर करोगे, अब उसको कैसे शेयर करना है, कैसे लोगों को बताना है, वो तो सीखना पड़ेगा कि लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे, लोगों को क्वालिफाइड कैसे करेंगे। क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि क्या दिस पर्सन, ये जो सामने वाला है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो अकाउंट्स का है, कोई वो मैनेजर है, वो सीईओ, कोई भी हो सकता है, क्या ये मेरे बिजनेस के काबिल है या नहीं है। दोस्तों हम अपने बिजनेस में अपने बिजनेस पार्टनर को उनके ओहदों से नहीं लेते, नहीं समझे? हम किसी को मैनेजर की वजह से अपने बिजनेस में नहीं लेते, ये मिस्टेक है हमारी। हम किसी को उसकी ड्राइविंग की वजह से अपने बिजनेस में नहीं लेते, ये तो ड्राइवर है। आप लोगों के सामने अभी अंगूठा छाप यहाँ पे आप लोगों से ज्यादा पैसे कमाकर लोगों को लेक्चर दे रहे यम बहादुर, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड। तो इस बिजनेस में, हमारे साथ इस बिजनेस में जब आप सीख जाते हैं कि लोग, हमें उन लोगों की जरूरत है, सॉरी मैं अपने अल्फाज जरा वापस दे रहा हूं, लोगों को, उन लोगों को हमारे इस बिजनेस की जरूरत है जो प्यासे हैं, जिनके सपने हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या करें, उनको अपनी टीम में लेकर आए। तो पहले प्रोडक्ट को यूज किया, अब आपको सीखना है कि मुझे बात कैसे करनी है, कि इन बातों में हमें पता चल जाता है कि कौन सा इंसान मेरे बिजनेस के काबिल है। ये डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए, उन लोगों के हाथ में अपना ड्राइविंग फोर्स मत दे दो कि जो ये डिसाइड करें कि मैं इसके साथ बिजनेस करूं नहीं करूं, आपको सुन ही नहीं रहा, आपको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो आपके साथ बिजनेस क्या करेगा? नहीं करेगा। ओके, अब तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया और लोगों से बात करने का स्किल सीखा। अब तीसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप टीम बिल्डिंग करते हैं, टीम बनाते हैं। सो टीम बिल्डिंग भाई ये बिल्कुल वैसा ही है। अब पता नहीं मुझे वो कहानी इधर बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, कोई भी कहानी बोल दो, कोई नाराज तो नहीं होगा? चल, अगर आप लोग नाराज नहीं होते तो मैं भी नाराज नहीं होता। मैं आप लोगों को 5 मुर्गियां, 5 बकरियां, 5 गधे, 5 भैंसे, भैंस होती है ना बफलो, 6 कर दिए, ओके 6 कर दिए, तो ये 5 ऊंट भी दे दिए। अब आप मुझे बताएं, कोई 1 से 2 इंसान मुझे बताएं, आप इनको कैसे रखोगे? मुर्गियां, बकरियां, गधे, घोड़े, ऊंट, ये मैंने आपको दे दिया।
अब आप इसको कैसे रखोगे? हाँ, वेरी गुड। कौन बोला सेपरेट? सेपरेट वाले कितने जरा हाथ उठाएं। अच्छा, ये बाकी किधर रखेंगे? चले, ये तो मजे की बात है। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाए ये सेपरेट रखेंगे, तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया आप लोग किधर रखोगे यार? कुछ तो बोलो। अच्छा, आप लोग हैरान हो गए होंगे, अच्छा मुझे मुर्गियां बकरियां ये भी मिलेंगी? नहीं, अलग अलग उसको रखा जाएगा। आता हूं, एक मिनट आता हूं। ओके यार, जरा दोबारा से प्लीज। ओके, आप मेरे साथ थे, अच्छा आप लोग एंजॉय करें, ठीक है? मुर्गियां, बकरियां, घोड़े, गधे, ऊंट ये मैंने आपको दिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई वो आपकी तरह जीवन है उनका, यानी वो जिंदा मखलूक हैं, उनको आपको रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप उसको कैसे रखोगे? सेपरेट रखोगे या सबको एक ही जगह पे रखोगे? अलग अलग रखा जाएगा। हाँ, अभी अलग अलग पे आ गए ना। तो मुर्गियों को डब्बे में रखेंगे, बकरियों को उसका अलग शेड होगा, घोड़ों की अलग अस्तबल होगा, और भैंस का अलग होगा। वेरी गुड, ओके, और ऊंटों का अलग होगा। वेरी गुड, गधा भी अलग हो गया, गधे के लिए भी अलग जगह मिल गई। लेकिन यूएई में हमें सोने की जगह हमारी फेवरेट नहीं मिलती। एक ही जगह है सबका। नहीं, एक मिनट, ये टॉपिक नहीं। ओके, तो इससे हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों? हमें ये पता है कि मुर्गी बकरी के साथ नहीं रह सकती, गधा घोड़े के साथ नहीं रह सकता, या ऊंट के साथ नहीं रह सकता, तो हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि आपके इस बिजनेस में घोड़े भी आएंगे, गधे भी आएंगे, बकरियां भी आएंगी, मुर्गियां भी आएंगी, ऊंट भी आएंगे, लेकिन ये आपकी लीडरशिप है कि आप उनको रखते कहां पे हैं। दोस्तों, हमने क्या किया है, जो हमारा कंज्यूमर है, एक टूथपेस्ट लेने वाले को भी हमने मेंबर बना दिया, एक टूथपेस्ट यूज करने, एक कॉफी खरीदने वाले को भी हम जबरदस्ती से अपने टीम में या मेंबर बनाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन आपका प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, तो उसको कंज्यूमर रखो ना। आप एक टूथपेस्ट, एक साबुन, एक कॉफी, एक मशरूम, एक स्पारुलिना लेकर लोगों को कैंप में जाकर दे सकते हो, तो उसको मेंबर मत बनाओ, उसको कंज्यूमर रहने दो, ताकि आपका जो ये 100 टीवी का जो समस्या है ये हल हो जाए, आपको 100 टीवी बनाने के लिए आसानी हो। लेकिन अगर आपने किसी एक टूथपेस्ट वाले इंसान को भी मेंबर बना दिया, अब उसको भी अपना 100 पॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन वो तो एक टूथपेस्ट लेने वाला है। गड़बड़ हो गई ना? यस। बकरियों को मुर्गियों के साथ मिला दिया ना? लेकिन अब जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जब वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके साथ डीएक्सएन ऑफिस में आते हैं, तो दोस्तों समझ जाएं कि वो लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान है। लेकिन उसको पॉलिश करने का जरूरत है, तो उसके लिए आपको उसको उसी के सहूलियत के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में लाने की कोशिश करें। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, जब वो 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, तब वो बहुत शरारती हो जाता है, अभी उसको मदरसे में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो घर का सुकून जो सा है उसको खराब करेगा। तो आपका जो लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान है, भले वो 1 हो, भले वो 2 हो, 3 हो, भाई एक से ही 1 मिलियन बन जाते हैं। एक से जब एक करने की कोशिश करता है, सोचना शुरू कर देता है, तो वो 1 मिलियन, आज डॉक्टर वसुपाल के नीचे 1 मिलियन लोग क्यों हैं? क्योंकि जब उसने सोचा
कि भाई मुझे अब ये बिजनेस करना है, तो 1 मिलियन हो गया, 1 मिलियन से ज्यादा है, मैं आप लोगों को 1 मिलियन समझा रहा हूं। तो इसलिए ये मत सोचो डायरेक्ट सेलिंग में कि 10 जरूरी है, 20 जरूरी है, 50 जरूरी है। नो, एक काफी है दोस्त। एक डॉक्टर आसमा मुनीर साहिबा जैसी मिल गई या मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सेशन को मैं नॉर्मल मूड पे ले जाके थोड़ा सा वो बेसिक बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, और जो नए लोग हमारे साथ आज शामिल हैं उनको ये पता भी चल जाए कि भाई ये वो कौन से अल्फाज हैं जिनको पढ़ के, बोल के हम अपने साथ साथ लोगों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जोरदार तालियां हमारी आज के नए दोस्तों के लिए। आप लोगों को वेलकम है आज के इस DXN के सेशन में। लेकिन दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। मेरा सेशन अभी तक जितना गुजरा, इसमें मैंने DXN का शब्द कितनी दफा इस्तेमाल किया? सो मोटिवेशन हुआ? यस। सो DXN का लफ्ज नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, आपको अगर ये कला आती है, बात करना आप जानते हैं, तो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। यही तो आप लोगों की मेन कला होनी चाहिए कि बगैर DXN, बगैर मशरूम, बगैर टूथपेस्ट, बगैर ऐसा कोई, आप किसी भी महफिल में जाकर बैठकर लोगों को जिंदगी के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में आप ये 3 बातें समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि DXN क्या है। सो DXN मलेशिया की कंपनी जिसको 34 साल हो चुके हैं। अब इस टाइम पे 110 कंट्रीज में हमारे रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं। रजिस्टर्ड ऑफिसेज का ये मतलब होता है कि हम उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जाके हम वहां पे अपना बिजनेस करते हैं। इस टाइम पे तकरीबन 14 फैक्ट्रीज हमारी रनिंग है, काम कर रही है, प्रोडक्शन दे रही है। 2 या 3 फैक्ट्रीज ऑन द वे है। 2027-28 में इंशाल्लाह वो क्या होंगी, वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देंगी। ये बातें मैं आप लोगों के साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज से 19 साल पहले जब हम लोगों को DXN के बारे में बताने की कोशिश करते थे, तो हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, हमारे पास इतना गूगल नहीं था, हमारे पास इतने मीडिया या सोशल मीडिया जो हम ट्रस्ट की बात करते हैं, तो ये नहीं था। तो हमें बोल बोल के लोगों को यकीन दिलाना पड़ता था। लेकिन आज आपके पास बाबा जी गूगल मौजूद है, तो छोटा बच्चा भी मौजूद है, AI छोटा सा मुन्ना सा, आप उससे पूछो, आप उससे बात करके देखो कि व्हाट इज DXN, वो तो पूरा खोल के दिखा देगा कि भाई ये चीज है DXN। ओके, तो ये आप लोगों का काम है कि आप DXN के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अगर आप न्यूट्रल होकर लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाएं, ChatGPT पे जाएं, जो भी आपको AI का ट्रस्टेबल टूल नजर आता है, आप खुद के DXN के बारे में सवाल करके पूछें। ओके, अब मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा कि DXN का मकसद क्या है। ओके, तो 2-3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों को समझ में आ जाए कि DXN का मकसद क्या है। DXN का सबसे बड़ा मकसद है लोगों को हेल्दी बनाना। देखिए जी, मेरा DXN, डॉक्टर लिंग, डॉक्टर आसमा, जितने भी इस बिजनेस के में जो कोशिश करने वाले लोग हैं, हमारा एक मकसद है कि हम आप लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि जब यहां पे होगा ना, ओके, तो उसको वहां का समझ में आ जाएगा। तो अगर यहां पे नहीं है ना भाई, वहां पे भी नहीं है। मुझे फिर एक कहानी याद आ रही है, एक कहानी होनी चाहिए। कुछ गांव में कुछ बच्चे थे और वो एक
बाबा जी को देखते थे। बाबा जी सुबह को जाता था जंगल में, और हमेशा जब वापस आता था ना, तो उसके बाद 4-5 सांप होते थे। तो सांपों को ऐसे मार के ना, वो ऐसे लटका के तो जंगल से वापस आ रहा होता था। ये लोग बड़ा हैरान होते थे, यार ये तो बड़ा बहादुर है, जंगल में जाता है 3-4 मार देता है, जंगल में जाता है इसको सांप मिल जाती। तो अब कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, इसमें से एक बच्चा अपने बाप के साथ खेत में जाता है। उसका बाप के साथ खेत में काम करने के लिए जब वो जाता है तो उसको एक सांप नजर आता है। तो वो भी लाठी लेकर उस सांप को मारने के लिए जैसे ही दौड़ता है, उसका बाप उसको मना करता है। तो बाप बोलता है, यार ये सांप तो उधर से गुजर रहा था, तुम इधर से दौड़ के जाके तुम उसको क्यों मार रहे थे, क्यों उसका जीवन खत्म कर रहे थे? तो बच्चा बोलता है, क्योंकि हमारे गांव में एक बाबा जी हैं, वो हमेशा जब जंगल में जाता है 4-5 सांप वो मार के ही आता है। तो मैं भी आज अपने दोस्तों को जाके दिखाना चाहता हूं कि मैंने भी एक सांप मारा है। हाँ दोस्तों, आप भी सांप के साथ यही काम करोगे? नहीं। आप अच्छे बच्चे हो। तो वो जो उसका बाप है वो बेटे को रोकता है, कहता है, बेटा इस सांप को मत मारो, क्योंकि ये सांप जमीन पे नहीं है, ये सांप तुम्हारी सोच में है। वो बाबा जी जब जंगल में जाता है ना, उसके माइंड में सांप होते हैं तो उसको दिखते हैं, क्योंकि आपके माइंड में सांप है तो आपको दिख गया और आप उसको मारोगे। आज एक मारोगे, कल दूसरा नजर आएगा, दूसरा मारोगे, तीसरा मारोगे, क्योंकि ये तुम्हारी सोच बन जाएगी, सोच बन चुकी है कि सांप है तो मारना है। दोस्तों, हम इस रिएक्शन में और कुछ नहीं कर रहे, हम आपकी सोच को हेल्दी बनाना चाहते हैं। आपकी सोच हेल्दी बनेगी, आपको मशरूम समझ में आएगा, आपको स्पारुलिना समझ में आएगा, आपको डीएसएन कॉफी समझ में आएगी, आपको अपनी जिंदगी समझ में आएगी कि ऊपर वाले ने मुझे अगर 100 साल के लिए पैदा किया है तो मैं 7 सालों में क्यों चला जाऊं, 50 साल में अपनी जिंदगी क्यों खत्म करूंगी? तो हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे, सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों, सोच ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं दोबारा से कोशिश करता हूं आप लोगों की सोच के ऊपर काम करने की। तो डीएक्सएन हमको हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, हेल्थ एजुकेशन की हमको जरूरत है। अब आप देखिए ना, मैं कितनी आसान बातें करके आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। हमारी डॉक्टर साहिबा तो हमेशा आप लोगों से मुश्किल बातें करती हैं। आई एम राइट? आप में से कितने लोग फिर डॉक्टर बन गए? जी, देखिए हमारे बिजनेस में हर किस्म के लोग सक्सेसफुल हैं मेरी इस मिसाल से। तो आपको इस बिजनेस में आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिर हमारे इस बिजनेस में इन्हीं प्रोडक्ट के साथ, इस हेल्थ एजुकेशन के साथ, फिर नॉर्मल ड्राइवर है या नर्स है या अकाउंटेंट है या लेबर है, घर की खातून है, फिर वो क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि आसान बिजनेस है ना। आसान भाषा में अगर हमने सुना, समझा, तो हम आसान भाषा में ही इसको कर सकते हैं। तो सेहत को आज क्या प्रॉब्लम है वो 1 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सेहत को आज ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी गैर जरूरी चीजें हमारी जिंदगी में हमारी सेहत के साथ ऐड होती जा रही हैं। हमारे खाने में केमिकल्स, हमारे पानी में केमिकल्स, हमारे हवा में केमिकल्स, और एक और चीज में भी मिलावट आ गई, वो है सोच में। अजीब अजीब किस्म की सोचें, गैर जरूरी सोचें जिनका हमारी जिंदगी से ताल्लुक ही नहीं है, वो सोचें हमारे माइंड को आलूदा कर दी है। तो ये 4 चीजें हमारी सेहत को
बर्बाद करती हैं, खराब करती हैं। हम लोगों को क्या सिखा रही हैं कि आपका खाना ठीक हो जाए, आपका पानी समय पे हो जाए या अच्छी मिकदार में हो जाए। सांस, लोगों को तो डॉक्टर साहब सांस लेना भी नहीं आता। ये जो हम सांस ले रहे हैं, मैं अक्सर आप लोगों को ट्रेनिंग में बताता हूं, क्या ये अच्छी सांस है? जी। तो सांस लेने का भी हमारा जो समय है ना, वो बहुत महंगा हो चुका है। आप लोगों ने कोरोना में देखा था ना, एक सांस लेने के लिए हजारों लाखों देने पड़ रहे थे। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से बच के भी मैं और आप यहाँ पे बैठ के हम अपने सांसों